राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 99 वर्ष से गतिवत रूप से अनवरत रूप जिसको हम बोलते हैं निस्वार्थ भाव से समाज में कार्य कर रहा है। सन 1925 विजयादशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। आज 2025 में यानी कि 99 वर्ष पूर्ण करके 100वें वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रवेश कर चुका है। इसका उद्देश्य केवल और केवल इतना था कि स्वयंसेवकों को अलग अलग जगह पर जो स्वयंसेवक रहते हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर आगे आने वाले 25 सालों का संघ को क्या कार्य करना है वो विजन बताने का, जो हमारे बौद्धिक में बताया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी शक्ति प्रदर्शन का कार्य नहीं करता है। एक शांत रूप से आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे सिलवासा में संचलन हुआ, कहीं पर भी कोई व्यवधान नहीं हुई। यही संघ का अनुशासन भी है। साथ साथ में 100 वर्षों की जो तपस्या है इसी को संघ का अनुशासन बोलते हैं। और इसका केवल और केवल लक्ष्यांक ये है कि संघ की शाखाएं और जो साप्ताहिक मिलन लगता है उसकी वृद्धि कैसे हो, उसके लिए स्वयंसेवकों में एक उत्साहपूर्वक शक्ति मिले, बलपूर्वक आगे जाके वो कार्य करें, इसका लक्ष्यांक यही था। आज जो यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति लोग आए थे, कहाँ से आए थे और क्या नाम था? हमारे जो विशेष अतिथि थे डॉक्टर JL चौधरी जी, वो सिलवासा के एक जाने माने अच्छे प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर हैं। दूसरे जो मुख्य अतिथि के नाते आए थे श्री अमित भाई शाह जी, एक उद्योग जगत में जाना माना नाम है उनका, और वो भारतीय उद्योग को कैसे आगे बढ़ाए वो समाज में ये कार्य भी करते हैं। और विभिन्न NGO के साथ जुड़कर गरीब बच्चों को भी अपने साथ उन्होंने जोड़ा। स्पेक्ट्रम इंडिया स्कैनिंग लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसके वो ऑनर है। जो मुख्य वक्ता थे श्री विजय भाई शाह, संघ का एक विमर्श करके कार्य चलता है समाज के बीच में कि अच्छे जो बुरे नैरेटिव हमारे देश में फैलाए गए हैं उसके वो कार्यकर्ता है। अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उनका निवास भरूच में है। आज के जनरेशन में बच्चों को देखा जाता है कहीं ना कहीं लोग भटक जाते हैं, पर ये आज के डेट में RSS के बच्चे जो जिस तरह से वर्दी में यहाँ पे दिख रहे थे, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए? आम समाज के लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भेजें, तभी संघ का अनुशासन भी आपको पता चलेगा। हम टीवी में डिबेट में संघ के बारे में केवल हमने सुना होगा। अगर किसी भी चीज को अगर हम जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो उसको फिजिकली देखना चाहिए और फिजिकली उसके साथ जुड़ना चाहिए। तभी संघ को समझना है तो संघ की शाखा में आना चाहिए। हमारे परम पूजनीय सत्संग चालक जी भी बोलते हैं किसी को भी संघ को समझना, RSS को समझना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में अपने बच्चों को भेजें, तभी उनको अनुशासन और समाज प्रेम, देश प्रेम और धर्म के बारे में क्या जानकारी वो संघ की शाखाओं में दी जाती है, वो भी केवल खेल और खेल के माध्यम से। अगर कोई संघ से जुड़ना चाहे तो किस तरह जुड़े, आप सभी से कैसे संपर्क करें? जिनको भी संघ से जुड़ने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। जिसने एक बार परम पवित्र भगवा ध्वज को ध्वज प्रणाम कर लिया वो संघ का स्वयंसेवक है। बस अपने आप में कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं समाज का कार्य करने के लिए संघ के साथ जुड़ूं। और संघ के साथ जुड़ने के लिए हमारे पूरे सिलवासा में 11 बस्तियां, 11 की 11 बस्ती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा और साप्ताहिक मिलन लगते हैं। वहां पर आए, अपने बच्चों को संघ की शाखा में लाएं और हम भी उसमें जुड़े, समाज के सभी लोग उसमें जुड़े और समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है वो सीखे संघ की शाखाओं में आकर। केवल खेल और खेल के माध्यम से ये सीखता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने आप उसको राष्ट्र प्रेम आ जाता है। भगवा ध्वज के सामने एक बार प्रणाम करता है, भगवा ध्वज के सामने 1 घंटे रहता है तो अपने आप उस पर राष्ट्र प्रेम भी आ जाता है। और संघ में जुड़ने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, बस एक स्वयंसेवकत्व की भावना होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।